हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न बुक से जो है प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके जो है आपको अभाज्य गुणनफल लिखने। देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, पहले का फर्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है 140। इसके आपको अभाज्य गुणनफल लिखने, ठीक है। 140 आप लोग शुरू से ही क्लास से पढ़ते हैं होंगे, 3-4 में ही पढ़ाया जाता है कि इसको कैसे काटते हैं। 140 जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, इसके अभाज्य गुणनफल निकालने तो आप इसको काटेंगे नॉर्मली जैसे आप छोटी क्लास से काटते हुए आ रहे हैं। बताइए, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो किससे कटती हैं? 2 से। जिन संख्याओं के अंत में जो है 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो कटती है 2 से, तो ये 2 से कटेगा। 2 सते 14, 2 शून्यम शून्य, 2 का पारा 7 बार पढ़ा तो 7 लिख दिया, 2 शून्यम शून्य। अब 2 3 6, 2 3 6 लिख दिया, और यहाँ 1 बचा, 1 0 कितना हो गया 10, तो 2 पंचे 10। अब 35 किससे कटेगा हमारा? जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 आता है वो 5 से कटती है, तो ये कटेगा हमारे 5 से, तो 5 सते 35, 5 सते 35। अब 7 किसके बारे में आता है? 7 से ही कटेगा, किसी के बारे में आता है 7 एकम 7। तो इसके हमारे अभाज्य गुणनफल जो है आ चुके हैं 140 की। ये जो होते हैं इस तरफ जिससे हम काटते हैं यही अभाज्य गुणनफल कहलाते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये इसका हमारा आंसर हो गया। सेकेंड सवाल लिखा हुआ है 156 तो 156 लिख लीजिए। 156 को काट दीजिए। 2 सते 14, 2 8 16, और 2 3 6, 2 9 18। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकु 9, और 13 किससे कटेगा? 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनफल आ चुके हैं 156 के। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो इसी प्रकार से आप बचे हुए इसके सवाल कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 38 25, 505, और पांचवा है 74 29। 38 25 में आपको काट के दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये थोड़ा टफ है। 38 25 काटना, तो 38 25 यहाँ लिख लेंगे। 38 25 को काटिए। जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है 5 से कटती है। सबसे पहले ये 5 से कटेगा। 5 का 30, सॉरी 5 का 3, 5 सते 35, बचा हमारा कितना? 3 3 2 कितना हो गया? 32 भाई। 35 38 से 35, सॉरी 38 से 35 चला गया, तो यहाँ कितना बचा भाई? 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 3 के साथ ये दो हम इमेजिन करते हैं, तो कितना हो गया? 32, और 5 6 का 30। अब इसमें से 30 चला गया, इसमें से 30 चला गया, तो कितना बचा? 6 के साथ हम 5 देखते हैं, तो 5 देखते हैं, तो सॉरी अबे यार सॉरी, ये गलत मैंने काट दिया, सही तो काटा है। 6 कैसे बच गया? देखता हूं मैं, गलती हो रही कुछ। 5 सते 35, और हमारा बचा कितना? 3, तो 5 का 30, बचा 2, सॉरी ये 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 और 5 का लिए पचम 25। अब किससे कटेगा? अब भी ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, और पचम 25, 1 बचा 5 3 15, और 17, सॉरी हाँ 17, सही तो बता रहा हूँ। 153 किससे कटेगा? 9 से काट दो, 9 से काट दो, चाहे 17 से नहीं कटेंगे, 9 से हमेशा छोटी संख्या से काटते हैं, तो 17 से नहीं काटेंगे, 9 से कटेंगे। 9 एकम 9, हमारा कितना बचा? 6, और 9 सते 63, 9 सते 63, और 17 एकम 17। तो इसके जो है हमारे अभाज्य गुणनफल आ चुके हैं 38 25 के। 5 गुणित 5 गुणित 9 गुणित 17। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन दोबारा बताऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 505। इसको मैं इधर बता देता हूँ। 505, चौथा है 505। 505 को किससे काटेंगे? बड़ा क्वेश्चन हमारा ये, बड़ा क्वेश्चन नहीं, इजी है, एकदम इजी है, आप समझिए। 505 को किससे काटेंगे? 505 जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है उसको हम किससे काटते हैं? मैंने क्या बताया? जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है वो निश्चित है 5 से ही कटेंगी। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो किससे कटती हैं? इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। देखो 2 से जो कटते हैं, 2 से जो विभाज्य होती है, 2 से
भाज्य लिख देता हूँ, जो 2 से विभाज्य होगी या भाज्य होगी अंत में, उनके अंत में क्या आएगा 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। और जो 3 से जो आएंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 135 लिखा हुआ है, 135 नहीं 132 लिखा हुआ है, तो जैसे 132 लिखा हुआ हमें देखना है ये जो है 3 से पूर्ण रूप से भाज्य विभाज्य है या नहीं, हम विभाज्य लिखना है, भाज्य नहीं विभाज्य, तो ये 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है या नहीं। तो 132 के अंकों को जोड़कर देखते हैं, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 132 लिखा, तो इसके अंकों को जोड़ो, 1 + 3 + 2, देखो 3 1 4 2 6 आ रहा, 6 3 के बारे में आता, 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 132 भी 3 से कट जाएगा। कैसे 3 चक्कू 12, भाई कितना बचा 1, और ये तो उतार लिए, 3 चक्कू 12 कट गया पूरा, ये विभाज्यता का नियम होता है। ये तो 3 सबका हो गया। अब 4 का जिन संख्याओं के अंत में मतलब इकाई और दहाई के अंक कट रहे होंगे वो 4 से कट जाएगा, पहली बात, आधे तो 2 ही से कट जाते हैं, ठीक। उसके बाद 5 का जो होता है हमारा, जिन संख्याओं के अंत में कितना आएगा 0, 5, 0,5 अंत में 0,5 आ रहा है, तो समझ लीजिए वो 5 से कटेगी। जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 से कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप इसमें बहुत सारा जो है टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। अगर ये आपको पता है तो आप इजी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। देख लीजिए मैं इसको कैसे काट रहा हूँ, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और ये 0 ऐसे रहा, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, अब बड़ा क्वेश्चन है, अब ये किससे कटेगा। अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ, 11 9 99, 11 एकम 11, 11 से कट जाएगा। ये इसके ऊपर के तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको चेक ही करने पड़ेंगे, जैसे 11 9 99, 1 बचा 11 एकम 11, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, और 7 त्रिक 21, और 13 एकम 13। तो ये 505 के जो हमारे भाज्यफल आ चुके हैं, 5 गुणित 11 गुणित 7 गुणित 13। तो एक सवाल बचा हुआ है, इसको आप काट लीजिएगा, जगह नहीं बची इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही अच्छी ट्रिक्स और वीडियोस के लिए, अच्छे सवाल पढ़ेंगे, अच्छी ट्रिक्स देखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।